क्या यूपीएससी का कोई एग्जाम 1 महीना पढ़ करके या 20 दिन पढ़ करके निकाला जा सकता है? क्या ग्रेड ए सर्विसेज का कोई भी रिटर्न सिर्फ 15 दिन पढ़कर निकाला जा सकता है? सुनने में आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बात सच है और ये कैसे निकाला जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। आज चूंकि खुद मैं इस एग्जाम को कई बार निकाल चुका हूं, कई बार मैं एसएसबी में जा चुका हूं और आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बहुत अच्छे से बता सकता हूं। दूसरी, मैं खुद एक सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूं, तो डिफेंस बैकग्राउंड में मेरी ग्रूमिंग हुई है। मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि ये एग्जाम्स आप कैसे बहुत आसानी से 1 महीना पढ़ करके निकाल सकते हैं। इसकी कुछ छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज है दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाला हूं। क्योंकि एफकैट बहुत नजदीक है दोस्तों, 22-23 फेब 2025 को एफकैट का पहला एग्जाम होगा, तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि आप एफकैट एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। एफकैट का रिटन एसएसबी कभी किसी और वीडियो में। तो एफकैट आपका 4 भाग में बटा हुआ है। एफकैट का एग्जाम ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंडक्ट करती है, ओके। और ये ग्रेड ए सर्विस है, ये एयरफोर्स ऑफिसर्स एंट्री के लिए आपको ये एग्जाम ली जाती है। तो इस एग्जाम को निकालने के बाद और एसएसबी निकालने के बाद आपकी जो एंट्री होगी वो एयरफोर्स में ऑफिसर लेवल पे होगी, ओके। ना इस एग्जाम में आता कौन क्या क्या है, तो सबसे पहला 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका इंग्लिश होगा, 25 क्वेश्चन जो होगा वो मैथमेटिक्स होगा, 25 क्वेश्चन जो होगा वो रीजनिंग होगा और 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपके नॉर्मल जीएसजी के साइंस होंगे, ओके। अब इसमें देखते हैं कि हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं एफकैट के लिए। तो पहला जो मैथ्स है, मैथ्स का लेवल बहुत हार्ड नहीं रहता है दोस्तों। आप आरएस अग्रवाल उठाओ क्लास 7th और क्लास 8th का, और सारे चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी तो पढ़ा ही होगा एटलीस्ट, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको लग रहा है बहुत टफ है या उस क्लास में सबसे टफ है, निकालो, बना डालो। अगर उससे भी आपका मन नहीं भरता है तो एक अरिथमेटिक की किताब आती है, वो खरीद लो, बना डालो। उसको बनाने में मुश्किल से आपको 7 से 8 दिन लगेगा, ठीक है। दूसरा इंग्लिश आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश में प्रिपेयर करने के लिए जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, उस 25 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आप एक बुक उठाओ जिसका नाम है नीतू सिंह। नीतू सिंह का बुक उठाओ और वो बुक पी जाओ दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ एफकैट में ही नहीं सीडीएस में भी आपका पूरा का पूरा काम आएगा। क्योंकि सीडीएस में एक पेपर ही होता है इंग्लिश का, तो जो डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं वो एफकैट के साथ साथ सीडीएस एग्जाम्स भी देते हैं, राइट। तो नीतू सिंह उठाने से बाद उस किताब को आपको पी जाना है अच्छे तरीके से। आपको ग्रामर रूल्स, और ग्रामर रूल्स इतना याद नहीं रहते, 1000 से ज्यादा रूल है, तो उसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, वो प्रैक्टिस सेट्स आप प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। साइनो एंटो का क्या है कि दिन भर आपको साइनो एंटो के साथ रहना है। आपको जहां भी वर्ड नया दिखे आपको याद कर लेना है और उसका 2 सिनोनिम साथ में याद कर लेना है, राइट। और उसका एक एंटोनिम्स भी साथ में याद करना है। ये तो आपको साल भर करना है, तभी 15 दिन में निकलेगा। ऐसा नहीं कि आज शुरू कर रहे हैं और 15 दिन में निकाल लेना है, नहीं, साल भर आप एंटो साइनो याद कर रहे हो। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी है, ठीक है। मैथ्स में पकड़ ठीक ठाक है, ऐसा है कि आप 10-15 दिन रिवाइज करोगे तो पॉपअप हो जाएगा। रीजनिंग, अरिहंत का प्रैक्टिस सेट आता है दोस्तों एफकैट के लिए, उस प्रैक्टिस सेट में 10 सेट दिए हुए हैं। 10 सेट मतलब 250 क्वेश्चन। एक और चीज, एफकैट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हो गए। 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीएसटी के। टोटल मार्क्स जो है वो 300 है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, कितना, 1/3। यानी कि आपने अगर 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन के भी मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। ये याद रखना दोस्तों। ये पूरी की पूरी एफकैट थी। अब मैं थोड़ा सा सीडीएस बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं माइक्रो लेवल पर जाकर के आपको अलग अलग वीडियो बना दूंगा। एफकैट के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, सीडीएस के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, एनडीए के लिए माइक्रो लेवल मतलब रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करें, शॉर्ट ट्रिक, राइट। इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, चैप्टर वाइज घुस करके शॉर्ट ट्रिक। मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें, 25 में से आपका 20 क्वेश्चन सही होगा, कैसे प्रिपेयर करें, शॉर्ट ट्रिक। वो माइक्रो लेवल पर मैं जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत शेयर करना है इस वीडियो को। अब आते हैं सीडीएस पे। सीडीएस में मैं कई बार क्वालिफाई कर चुका हूं। अभी रिसेंटली मेरी एक कॉल आई है, जलंधर जाना है मेरे को 2 मार्च में। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कॉल लेटर, ओके। सीडीएस जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है, ठीक है, साल में 2 बार कंडक्ट करती है। और सीडीएस में जो पैटर्न है वो 3 मेन पेपर्स का है। पहला इंग्लिश, जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो भी काउंट नहीं होगा। सेकंड पेपर जीएसजीके। जीएसजीके में अगेन 120 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 0.8 मार्क्स। द टोटल मार्क्स ऑफ दिस पेपर इज 100 एंड द थर्ड पेपर इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं
और 100 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो तक हाईएस्ट वेटेज अ सब्जेक्ट होल्ड्स इन सीडीएस इज मैथमेटिक्स, राइट। 300 नंबर का ये पेपर होता है और कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली आपको 135 के अराउंड घूमता है, 130 to 140 आप रखो, ठीक है। एयरफोर्स एएफए भी इसमें जाते हैं, तो एयरफोर्स के लिए आप 150 प्लस इसको रखना, ओके। इंग्लिश आप कहां से पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा टच करूंगा सीडीएस के लिए इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा और मैं सीडीएस के लिए अलग वीडियो बना दूंगा अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। सबसे पहला नीतू सिंह पी जाओ, खत्म कर दो। एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में नीतू सिंह से बाहर का नहीं आएगा, उसको पी डालो, याद कर लो सब कुछ, प्रैक्टिस सेट्स बना डालो। 120 में 120 मार्क्स के जाएगा इंग्लिश आपको। सेकंड जीएसजी के कोई सिलेबस नहीं है, जीएसजी के जहां भी आप देखो तो इतना याद रखना कि पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स स्पेशली फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एसोसिएटेड विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये थोड़े बहुत आप टचअप कर लो, आपके 1-2 क्वेश्चन ना भर जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी, आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इकोनॉमी बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। खैर, मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको फिर कभी दे दूंगा। जीएसजीके में आप अभी मेरी तरफ से ये करना, अभी सीडीएस है, टाइम है, अप्रैल में है, आप ये करना कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का सोशल साइंस आप अच्छे से पढ़ जाना, आपका जीएस का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और साइंस भी पढ़ जाना, सॉरी साइंस भी आती है इस पर, तो साइंस भी पढ़ जाना, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा जीएस में। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब 100 नंबर में आपको 70-80 नंबर आ जाएंगे अगर आप 10 तक का पढ़ लेते हैं तो। 70-80 नंबर मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। थर्ड, मैथमेटिक्स आप क्लास 6 से किताब उठाओ और क्लास 10 तक पढ़ जाओ, आर.एस. अग्रवाल, और वो भी वो चैप्टर्स जो आपको लगे इंपॉर्टेंट, चैप्टर्स तो सारे पढ़ने, क्वेश्चंस जो आपको लगे हार्ड है, इंपॉर्टेंट है, मैथ्स भी आपको अच्छा खासा मार्क्स लेकर के जाएगा। अगर आप ये कर लेते हैं, आराम से आपका कट ऑफ क्लियर होगा, आराम से। अगर आप जीएसजीके में 50 नंबर भी ले आते हैं, इंग्लिश में नीतू सिंह पी जाना है, और इंग्लिश में हमेशा आपको टारगेट करना है कि आप 100+ क्वेश्चन सही करें। 100+ क्वेश्चन आप अगर सही करेंगे तो आपके 90+ मार्क्स आएंगे, अराउंड 85 या उससे ज्यादा ही मार्क्स रहेंगे। 85 अगर इंग्लिश में आ गया, 40 अगर जीएस में आ गया और 30 अगर मैथ्स में आ गया, आप आराम से आईएमए के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। अच्छा, इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी आपको पार करना होता है, क्रॉस करना होता है, वो एक बेंचमार्क है। सेक्शनल कट ऑफ कितना है? 25% इन इच सब्जेक्ट आपको मिनिमम लाना ही लाना है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज यू विल बी कंसीडर्ड डिस्क्वालीफाइड। मान ले आपके मैथमेटिक्स में 25% नहीं आते हैं, राइट, मैथमेटिक्स किसी का बहुत कमजोर है, नहीं हो रहा है, 25 नंबर भी नहीं बन रहा है, तो डरने की बात नहीं है, आप ओटीए के लिए क्वालिफाई हो जाओगे इंग्लिश और जीएस के दम पे। उसकी कट ऑफ लगभग 100 से 105 के आसपास, इसी दरमियान रहती है। तो इंग्लिश और जीएस के तो आपको अच्छा करना ही करना। ओटीए क्या होता है दोस्तों? ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। ओटीए का मतलब है आपको शॉर्ट सर्विस में लेगी सीडीएस, ठीक है, 15 साल आप जॉब करेंगे एंड देन एक रिलीजिंग कोर्स कराएगी वो अकेडमी, और फिर आपको बाहर भेजेगी, लेकिन हाँ, आपको बहुत अच्छे से इक्विप करके भेजेगी, आप बाहर भी एक लाइफ जिएंगे। मैं सीडीएस के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा। बहरहाल, ये ऊपर का टचअप आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि माइक्रो लेवल पर मैं जाऊं और मैं वो सारे ट्रिक्स बता दूं जिसको आप देख करके 1 महीने के अंदर सीडीएस निकाल सकते हैं, 15 दिन के अंदर एफकैट निकाल सकते हैं, आप वीडियो में जरूर कमेंट करना, and I'll make a new video. Thank you.